दोस्तों नमस्कार। धनु राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का ज्योतिष के इस बेहद ही रोचक और हनुमान जी से जुड़े हुए कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके ऊपर लग चुका है एक भयानक श्राप और हनुमान जी आपसे हो चुके हैं बहुत ज्यादा रुष्ट। और अब जो हनुमान जी का रूप आपके जीवन में आने वाला है, उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं होने वाली हैं जिन्हें आप चाह कर भी सह नहीं पाएंगे। आपका दिल बुरी तरह से दहलने वाला है। और इतना सब हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने अनजाने में ही कर दी हैं कुछ बहुत ही भयानक गलतियां। हम आपको बता दें कि आपसे होने वाली ये गलतियां अनजाने में अवश्य हुई हैं, लेकिन इनके दुष्परिणाम आपको निश्चित तौर पर भुगतने ही पड़ेंगे। और यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो कलयुग में भी जागृत हैं और जीवित हैं। और हनुमान जी का स्वभाव जितना दयालु है, जितना कृपालु है, उतनी ही जल्दी हनुमान जी क्रोधित भी हो जाते हैं। और यदि हनुमान जी किसी से क्रोधित हो जाएं, तो फिर ना केवल दैवी शक्तियों का क्रोध इंसान के ऊपर टूटता है, ग्रह नक्षत्रों का दुष्परिणाम भी उस इंसान के जीवन में अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। क्योंकि दोस्तों राशि चक्र के कई ऐसे ग्रह हैं जिन पर हनुमान जी का आधिपत्य है, या यूं कहें कि हनुमान जी की शक्ति से वे ग्रह अपने दुष्परिणामों को नियंत्रित रखते हैं। जैसे कि शनि की बात करें, राहु और केतु की बात करें, या फिर शुक्र या बुध की बात करें, सभी ग्रह ऐसे हैं जो हनुमान जी की शक्तियों से प्रभावित रहते हैं। यहाँ तक कि ग्रहों का स्वामी सूर्य भी हनुमान जी की शक्ति से प्रभावित रहता है, क्योंकि असल में सूर्य देव हनुमान जी के गुरु हैं। तो ऐसे में जो हनुमान जी की पूजा करता है, ये यूं कहे कि जिस इंसान से हनुमान जी प्रसन्न रहते हैं, उस इंसान पर सूर्य देव के भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ते हैं। तो अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया कि हनुमान जी जैसे शुद्ध, पवित्र और दयालु देवता आपसे नाराज हो गए। तो दोस्तों हम सब कुछ आपको इस वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको यह भी बताएंगे कि इस समय जो ग्रहों की चाल है, उसके अनुसार आपके जीवन में कौन कौन सी अच्छी और बुरी घटनाएं घटने जा रही हैं। दोस्तों एक बार चाहे आप अच्छी घटनाओं को मत सुनना, लेकिन बुरी घटनाओं पर आपको नजर रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वहीं से जीवन में उतार और चढ़ाव प्रारंभ होते हैं। जी हाँ दोस्तों, संघर्ष की शुरुआत बुरी घटनाओं से ही होती है। तो हम आपको उन विषयों पर भी विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि हनुमान जी की दिव्य शक्ति को आप अपने जीवन में सकारात्मक रूप में कैसे ला सकते हैं, और हनुमान जी को शीघ्र अतिशीघ्र बहुत छोटे से एक उपाय से कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। और उसके बाद हनुमान जी आपसे कभी क्रोधित नहीं होंगे और आजीवन आपको शुभ और खुशियों भरा आशीर्वाद देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो बेहद ही खास है और आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखने वाला है। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया, तो हम गारंटी देते हैं कि आप अपने जीवन की सबसे बड़ी भूलों में से एक भूल आज कर देंगे, इस वीडियो को बीच में छोड़कर। क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे गुप्त रहस्य आपकी ही राशि के बारे में बताए जाएंगे जो अब तक आपने ना तो कभी सुने हैं और ना ही कभी जाने हैं। और इन रहस्यों को जानने के बाद आपका जीवन फिर वैसा नहीं रहने वाला जैसा अब तक रहा है, यानी आप अपने जीवन को स्वयं ही बदलने में सक्षम रहेंगे। तो इस बहुमूल्य ज्ञान के खजाने को प्रारंभ करें, इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ, जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ को याद करता है, बिल्कुल वैसे ही भाव विभोर होते हुए जय माँ भद्रकाली मदद करो, जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिख देना। साथ ही साथ जय बजरंग बली भी अवश्य लिखना, जय श्री राम भी अवश्य लिख देना। इससे होगा यह कि हनुमान जी और माँ भद्रकाली की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी, आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा और आपके जीवन में आने वाले कष्ट कट जाएंगे। साथ ही साथ यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों यह बिल्कुल ही फ्री है, लेकिन ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ा देंगे, जिसकी कीमत लाखों करोड़ों की है। दोस्तों अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिससे कोई
जानबूझकर रुष्ट रह नहीं सकता है। आप सबको खुश देखना चाहते हैं। आप बहुत ही पवित्र आत्मा वाले इंसान हैं। जानबूझकर आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं, और यदि अनजाने में आपके हाथों कुछ गलत हो जाता है, किसी इंसान को तकलीफ पहुंच जाती है, तो आप मन ही मन बहुत पछतावा करते हैं और अपनी गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर चाहे भले ही आपको अंदर ही अंदर कितना ही कष्ट क्यों ना हो, तब भी आपको हमेशा दूसरों की ही पड़ी रहती है। और शायद आपकी परेशानियों का कारण भी यही है दोस्तों, आपका सच्चा मन आपको परेशान करके रखता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जहां आप इंसानों को नाराज नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं करते कि कोई इंसान आपसे नाराज हो जाए, फिर देवी देवता आपसे क्यों रुष्ट होने लगे भला? तो यह आपके मन में प्रश्न अवश्य आ रहा होगा। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके स्वभाव में, आपकी राशि के जातकों में कुछ विशेष खामियां भी पाई जाती हैं। और जब ग्रहों की चाल नकारात्मक होती है, यानी कि कुछ ऐसे ग्रह हैं जिन्हें हम राक्षस ग्रह या दुष्ट ग्रह या अनिष्ट ग्रह कहते हैं, तो जब ऐसे ग्रहों की चाल आपको प्रभावित करती है, तो आपके अंदर के वे नकारात्मक गुण उभर कर बाहर आने लगते हैं। फिर आपसे अनजाने में ही कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो आपको बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, आपकी सकारात्मक ऊर्जा को पूर्ण रूप से नकारात्मक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो यही वो घड़ी है जो इस समय आपके जीवन काल में चल रही है दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से हैं वो काम जिनकी वजह से हनुमान जी की दिव्य शक्ति आपसे नाराज हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनना है आपको। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात दोस्तों यह है कि हनुमान जी स्वयं कैसे स्वभाव के हैं। जी हाँ दोस्तों, आप हनुमान जी के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा हनुमान जी के चरित्र को और हनुमान जी को अच्छी तरह से जानता और पूजता है। हनुमान जी एक ऐसे दिव्य आत्मा या फिर यूं कहें देवता हैं जो समर्पण का प्रतीक हैं, भक्ति का प्रतीक है, सेवा भाव का प्रतीक है। यानी हनुमान जी के अंदर अहंकार और घमंड नाम का एक अंश भी नहीं है, और यही स्वभाव हनुमान जी आपके अंदर भी देखना चाहते हैं। अब आप पिछले 3 से 4 दिनों की घटनाओं को याद करके देखिए कि आपके मुख से अहंकार बस कुछ न कुछ ऐसी बात अवश्य कही गई है जिससे किसी महिला या फिर किसी कमजोर का दिल दुखा है, उसे पीड़ा प्राप्त हुई है, और यही पीड़ा और यही दुख हनुमान जी सहन नहीं कर सकते हैं कि आप किसी को पहुंचाएं। आप ही क्या, कोई भी इंसान यदि अहंकार के वशीभूत होकर, घमंड के वशीभूत होकर किसी के साथ कोई हरकत करे, कोई बात बोले, तो हनुमान जी उससे रुष्ट हो जाते हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद और कृपा उस इंसान के ऊपर से हट जाती है। अब सुनिए दूसरी बात जिसकी वजह से हनुमान जी आपसे नाराज हुए हैं। दोस्तों याद रखना, मंगलवार हनुमान जी का जन्म दिवस है। इस दिन हनुमान जी इस संसार में पृथ्वी लोक पर अवतरित हुए थे। तो यह एक पवित्र दिन है और इस दिन पर कुछ कार्य पूर्ण रूप से वर्जित होते हैं। यदि कोई जातक इन कार्यों को करता है तो हनुमान जी उससे बुरी तरह से कुपित हो जाते हैं। तो आप याद करके देखिए कि आपने इनमें से कोई कार्य किया है कि नहीं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला कार्य, मंगलवार के दिन नाखून काटना, बाल काटना या फिर दाढ़ी बनाना। इनमें से यदि आपने कोई भी एक कार्य कर दिया तो हनुमान जी आपसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यह एक पवित्र दिन है और इस दिन आप कुछ ऐसा कार्य करें जो हनुमान जी के मान को बढ़ाए और उन्हें समर्पित हो। यदि आप अपने शरीर से बाल और नाखून हटाएंगे तो यह असल में एक अपशगुन की पहचान होता है और इससे हनुमान जी कुपित हो जाते हैं। कुछ और भी कार्य हैं जो इस दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए, जैसे कि इस दिन भूल कर भी कर्जा नहीं लेना चाहिए, किसी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए और अपने दरवाजे से किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। खास तौर से किसी भी जीव जंतु को यानी किसी जानवर को पीड़ा भूल कर भी नहीं पहुंचानी चाहिए। इन सब कार्यों को मंगलवार के दिन जो जातक कर देता है उस जातक के ऊपर हनुमान जी का क्रोध 100% बरसता ही बरसता है। दोस्तों याद रखना, अब आपको विचार करना है कि आपने इनमें से कौन सा कार्य मंगलवार के दिन किया है और कितनी बार किया है। जी हाँ दोस्तों, एक बार नहीं, कई बार आपने इनमें से कुछ कार्य मंगलवार के दिन किए हैं। इसी के साथ साथ कुछ और कार्य भी हैं जो मंगलवार के दिन किसी भी जातक को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, खास तौर से आपकी राशि के जातकों को।
इन कार्यों से पूर्ण रूप से दूर रहना चाहिए। आपके लिए विशेष तौर पर ये कार्य वर्जित हैं, जैसे कि मांस, मदिरा, अंडा, मछली, जुआ आदि का सेवन करना। ना तो आपको मंगलवार के दिन इन चीजों का सेवन करना है और किसी अन्य दिवस पर भी इन चीजों का सेवन नहीं करना है। इससे आपके ऊपर कई प्रकार के दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव और दोष उत्पन्न हो जाते हैं। विशेष तौर से हनुमान जी की आपके ऊपर से कृपा पूरी तरह से हट जाती है। और हम तो यहाँ तक भी कहेंगे दोस्तों कि आपकी राशि के जातकों को तो मंगलवार के दिन लहसुन और प्याज भी नहीं खाना चाहिए। वैसे तो लहसुन और प्याज कोई बुरी चीजें नहीं है, लेकिन इनके सेवन से तमस पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है, आवेश पैदा होता है। और हनुमान जी के जन्मदिन के दिवस पर इन चीजों को खाना पूर्ण रूप से वर्जित है। तो आप याद करके देखिए कि आपने मंगलवार के दिन कौन सा ऐसा कार्य कर दिया है। कुछ और भी कार्य हैं दोस्तों जिनको करने से हनुमान जी पूर्ण रूप से नाराज हो जाते हैं। अब महिलाओं का अपमान या महिलाओं से असभ्य तरीके से बात करने से भी हनुमान जी नाराज हो जाते हैं। अब इसमें महिलाओं का क्या लेना देना है यह आप समझिए। चूंकि हनुमान जी पूर्ण रूप से बाल ब्रह्मचारी हैं, तो वे महिलाओं को मातृ शक्ति के तौर पर मानते हैं, यानी कि इस ब्रह्मांड की हर एक महिला शक्ति उनकी माता के समान होती है। तो जब कोई इंसान किसी महिला का अपमान करता है, गलत भाषा में बात करता है, तो हनुमान जी ऐसा समझ लेते हैं कि वह इंसान, वह जातक हनुमान जी की माँ का ही अपमान कर रहा है। तो इस प्रकार भी हनुमान जी क्रोधित हो जाते हैं और अपनी कृपा और आशीर्वाद हटा लेते हैं। इसी के साथ साथ कुछ और बातें हैं जिनकी वजह से भी हनुमान जी क्रोधित हो जाते हैं, जैसे कि बिना बात के क्रोध करना, जरूरत से ज़्यादा आलस करना और अपने कार्य को टालते रहना। इन सब बातों से भी हनुमान जी नाराज हो जाते हैं। वैसे तो ये आपकी व्यक्तिगत बातें हैं, लेकिन दोस्तों हनुमान जी कोई व्यक्ति नहीं हैं, वे एक दैवीय ऊर्जा हैं। और जब आप इन सब कार्यों को करते हैं तो हनुमान जी की दैवीय ऊर्जा आपके ऊपर से अपना प्रभाव हटाने लगती है, या यूँ कहें कि हनुमान जी का क्रोध आपके ऊपर आने लगता है और हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर से हटने लगता है। साथ ही साथ यह भी याद रखना चाहिए कि यदि आप नकारात्मक वातावरण में रहते हैं, नकारात्मक बातों में रुचि रखते हैं, नकारात्मक कार्य करते हैं, जैसे लोगों की बुराइयां करते हैं और अनाप शनाप अनर्गल बातें किसी के पीठ के पीछे कहते हैं और अपने धर्म का, अपने ईश्वर का और वैदिक परंपरा का अपमान करते हैं, अपने ही धर्म के बारे में अनाप शनाप बातें या तो सुनते हैं या फिर कहते हैं, तो इससे दैवीय शक्तियाँ नाराज हो जाती हैं। और हनुमान जी तो सबसे पहले आपसे नाराज होंगे, क्योंकि हनुमान जी का स्वभाव ही एक भक्त का स्वभाव है, एक सेवक का स्वभाव है। तो कोई भी दैवी शक्ति चाहे आपसे नाराज हो या ना हो, लेकिन हनुमान जी तो पहले आपसे नाराज हो जाएंगे। तो ये तो थी वो बातें जो आपको हमने बताई। अब आप विचार करके देखिए कि आपने इनमें से कौन सी गलतियां कर दी हैं। हो सकता है कि एक दो गलतियां आपने ना की हों, लेकिन हम गारंटी देते हैं कि इनमें से कई सारी ऐसी गलतियां हैं जो आपने पिछले 3 से 4 दिनों में लगातार दोहराई हैं। दोस्तों अनजाने में ही सही, लेकिन आपने ये कार्य किए अवश्य हैं। अब हनुमान जी आपसे क्रोधित होंगे, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर यह मत समझ लेना कि हनुमान जी क्रोधित होकर आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपकी जान ले लेंगे। जी नहीं दोस्तों, हनुमान जी एक देवता हैं और देवता किसी को परेशान नहीं करते हैं, पीड़ित नहीं करते हैं। वो कोई दुष्ट नहीं है, राक्षस नहीं है। लेकिन होता यह है कि जब दैवीय शक्तियाँ अपना प्रभाव किसी जातक के ऊपर से हटा लेती हैं, या यूँ कहें कि दैवी शक्तियों का आशीर्वाद मिलना बंद हो जाता है, तो फिर नकारात्मक शक्तियाँ बली हो जाती हैं, प्रभावशाली हो जाती हैं और उनका प्रभाव जातक के ऊपर बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि आप खुद ही समझिए कि आपके द्वारा की गई पूजा पाठ और दैवीय शक्तियों की कृपा आपकी रक्षक की तरह कार्य करती हैं और भूत प्रेतों की नकारात्मक शक्तियां इन्हीं के डर की वजह से आपके नज़दीक नहीं आ पाती हैं। लेकिन जब यही शक्तियां आपके आसपास से हट जाएंगी तो आपका रक्षा कवच टूट चुका है। अब भूत प्रेतों की नकारात्मक शक्ति जो कि लगातार आपके आसपास घूमती रहती है और संसार के कोने कोने में घूमती रहती है, वह आपके ऊपर हावी हो जाएगी और फिर आपके जीवन में अनिष्ट घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। इसे ही हम कहते हैं देवी देवताओं का नाराज हो जाना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कोई देवी देवता
नाराज हो जाते हैं। अब यहाँ पर किसी देवी देवता ने किसी को पीड़ित नहीं किया, परेशान नहीं किया, बस हुआ यह है कि उसी इंसान की गलती की वजह से देवताओं की कृपा मिलनी उसे बंद हो गई है। तो अब यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपने गलतियां कर दी हैं और अब आपको लग रहा है कि आपके साथ भी कुछ अनिष्ट होगा, जो कि निश्चित तौर पर होगा ही, क्योंकि आपने गलती की है तो उसका परिणाम तो भुगतना ही होगा। क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया तो होती ही है। फिर ऐसे में आपके हाथ में क्या बचा? तो आपके हाथ में बचा है एक उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनो, इस उपाय को आपको करना है और 11 दिन का यह एक बेहद शक्तिशाली उपाय है। इस उपाय को आपको 11 दिनों तक करना है और उसके बाद हनुमान जी आपसे जीवन में कभी नाराज नहीं होंगे, यानी कि आजीवन आपके साथ रहेंगे। यह इतना शक्तिशाली उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है। पहला तो यह है कि आपको हनुमान जी के गुणों को खुद स्वीकार करना होगा, यानी कि शुद्ध, सकारात्मक और सात्विक जीवन आपको जीना पड़ेगा। गलत खान पान की चीज़ों से दूर रहना होगा और गलत गतिविधियों से भी दूर रहना होगा, नकारात्मक गतिविधियों से दूर रहना होगा। दूसरा यह है कि आपको नियमबद्ध तरीके से इस संकल्प को, या यूँ कहें कि इस उपाय को करना होगा। इसमें एक भी बार बाधा नहीं आनी चाहिए, यह खंडित नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यदि हनुमान जी आपसे नाराज नहीं है तो वे आपकी एक बार परीक्षा अवश्य लेंगे इस उपाय को करने के दौरान। तो ऐसी परिस्थितियां बनेगी जब आप किसी भी हालत में इस उपाय को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो जब ऐसी परिस्थिति बने तो समझ लेना कि यह हनुमान जी के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा है। तो ऐसे में आपको और शक्तिशाली तरीके से आगे बढ़ना है और इस उपाय को पूरा करना है कि जब आप इस उपाय को पूरा कर लेंगे तो हनुमान जी आपको क्या देते हैं और कितना देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई प्रमाण हैं कि लोगों की रातों रात जीवन बदल गया जब हनुमान जी की कृपा उनके जीवन में आ गई। तो अब आप ध्यान से सुने कि आपको क्या करना है। किसी भी मंगलवार के दिन आपको यह उपाय प्रारंभ करना है। इस उपाय को करने में 2 चरण होंगे दोस्तों, ध्यान से सुनना है। बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, वैदिक परंपरा के अनुसार है, कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है, कोई नकारात्मक शक्ति नहीं आएगी, केवल और केवल हनुमान जी की शक्ति आएगी। और एक बार आपके पास यह शक्ति आएगी अवश्य, हम इस बात का आपको दावा करते हैं, वादा करते हैं, यकीन मानिए दोस्तों। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। पहला चरण यह है कि एक कटोरी में, कटोरी स्टील की भी हो सकती है या किसी अन्य धातु की भी हो सकती है, तांबे की नहीं होनी चाहिए, पीतल की भी हो सकती है। एक कटोरी लेनी है, उस कटोरी में आपको थोड़ा सा कपूर रखना है और उस कपूर के ऊपर आपको थोड़ा सा लोबान रखना है और 2 लौंग रखनी है, यानी 1 लौंग का जोड़ा रखना है। और यह कपूर आपको रोज शाम के समय, यानी गोधूली के समय, यह कपूर आपको अपने घर के आंगन में जलाना है। इस कपूर को इतना रखना है आपको कि यह कम से कम 2 से 5 मिनट जलता रहे। कम से कम 5 मिनट यह जलता रहेगा तो इसका धुआं आपके घर में चारों तरफ फैलेगा और कपूर और लोबान की सुगंध से हनुमान जी खींचे चले आते हैं, उन्हें यह सुगंध बहुत अधिक प्रिय है। अब दूसरा चरण प्रारंभ होता है जो कि बहुत अधिक शक्तिशाली है और बहुत अधिक आवश्यक भी है। तो इस दूसरे चरण में आपको क्या करना है कि रात्रि के 9 बजे के आसपास आपको आसन लगाकर बैठना है और आपके घर में जो हनुमान जी की फोटो या मूर्ति है उसे अपने सामने एक चौकी पर रखकर विराजमान कर लेना है। लाल रंग का कपड़ा बिछाना है, उसी के ऊपर हनुमान जी की फोटो या मूर्ति को विराजमान करना है। एक दीपक जलाना है, लाल रंग के पुष्प चढ़ाना है, तुलसी की कुछ पत्तियां चढ़ानी हैं और गुड़ और चने का भोग लगाना है। उसी के बाद पहले दिन आपको क्या करना है कि अपने हाथ में जल लेकर 11 दिनों तक 11 हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लेना है। बहुत ही शक्तिशाली उपाय है दोस्तों, यकीन मानिए दूसरे ही दिन से आपको इसका प्रभाव अपने जीवन में महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो अपने हाथ में आपको जल लेना है, दाहिने हाथ की हथेली पर जल लेना है और संकल्प लेना है, अपना नाम लेना है कि मैं अपना नाम लेके यह संकल्प लेता हूँ कि 11 दिनों तक 11 हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा और यह संकल्प निर्बाध रूप से बिना खंडित हुए पूरा होगा। और इस संकल्प को पूरा होने के बाद हे प्रभु आप हमारे जीवन में आएं और हमारे जीवन की दुर्गति को सदगति में बदल दें।
जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है और जल हनुमान जी के सामने छोड़ देना है। बस उसके बाद आपको एक तांबे के पात्र में जल रखना है, अलग से जल लेकर रखेंगे। अब आपको क्या करना है कि एक बार हनुमान चालीसा का पाठ हुआ तो आपको उस जल को अपने मुख के पास ले जाकर उसमें फूंक मारनी है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनना है, आपको फूंक मारनी है और उसके बाद उसे वहीं के वहीं रख देना है, यानी अपने बगल में आप रख सकते हैं। उसके बाद आप फिर से एक हनुमान चालीसा पाठ करेंगे और फिर से उस जल में एक फूंक मारेंगे। इस प्रकार 11 हनुमान चालीसा के 11 फूंक उस जल में लग जाएंगे। उसके बाद अंत में आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे, एक बार करेंगे दोस्तों। और यदि आप महिला हैं तो आप बजरंग बाण का पाठ ना करें, क्योंकि महिलाओं को बजरंग बाण का पाठ वर्जित होता है। उन्हें केवल हनुमान चालीसा के पाठ तक ही रुक जाना है। इसके बाद अंत में हनुमान जी की आरती करके आपका यह प्रयोग समाप्त हो चुका है। अब यही प्रयोग आपका निश्चित समय पर, यानी जिस समय आपने पहले दिन किया, जैसे रात्रि को 9 बजे, तो रोज निश्चित समय पर एक ही समय पर एक ही तरह से पूरा किया जाएगा। यानी एक ही प्रकार का प्रसाद आप चढ़ाएंगे, एक ही प्रकार की आपकी पूजा पद्धति होगी। और जो जल आपने फूंक मार कर रखा था, उस जल को आपको पूजा समाप्त होने के बाद पी लेना है। बस इतना सा आपको करना है और आप देखेंगे कि अगले ही दिन से आपके जीवन में भव्य चमत्कार होंगे। आपको जो उम्मीद नहीं थी वो घटनाएं घटने लगेगी और आपकी तकलीफें कब गायब हो जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि स्वयं हनुमान जी अब आपके जीवन में आ चुके हैं और आपकी सफलता के लिए आगे बढ़ बढ़ कर वो कार्य कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना शक्तिशाली उपाय है यह। आप हमारे कहने से एक बार इस उपाय को करके अवश्य देखना। चाहे आपके जीवन में कैसा भी समय चल रहा हो, अच्छा हो या बुरा हो, आपको यह उपाय करना अवश्य है। इस उपाय को करने से आप अपने कर्मों की शक्ति को, अपने पुण्य की शक्ति को इतनी प्रबल कर देंगे कि भविष्य में भी आपको कोई भी कष्ट छू तक नहीं पाएगा। तो इसी उपाय के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके जरूरी प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें, जय बजरंगबली, जय श्री राम लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और हनुमान जी का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।